बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों का वक़्त अच्छा गुजर रहा होगा। ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेना चाहूँगा आपका, और चूँकि कोविड भी है और SOPs का ख्याल रखना हमारा हम सब के लिए ज़रूरी है। जितने लोगों आप में से जितने लोगों ने मास्क पहना है वो डेफिनेटली अप्रिशिएट देम, और जितने लोगों ने नहीं पहना है आई टेम देम कि दोबारा ज़रूर पहन के आएँ, क्योंकि देखें आजकल के हालात ऐसे हैं कि ये पहनना हमारे लिए मैंडेटरी हो गया है, क्योंकि कोविड आ गया है, स्प्रेड हो गया पूरी दुनिया में। तो इजीली ये वायरस आपके ऊपर अटैक कर सकता है, आपको डैमेज कर सकता है, और कितने सारे लोग हमारी आंखों के सामने मर चुके हैं और कितने सारे लोग बाकी की पूरी दुनिया में मर रहे हैं। इंडिया में आप देखें कैसे हालात चल रहे हैं, बाकी की अमेरिका में देखें कैसे हालात चल रहे हैं, बिजनेसेस बंद हो चुके हैं, सब कुछ बंद है, सब लोग घरों में कैद पड़े हुए हैं। तो प्लीज़ थोड़ी सी अपनी सेहत का भी ख्याल ज़रूर रखिएगा। आज हम जनरली बात करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूं, और आप सब लोग यूथ हैं, आप सब लोग जो हैं लर्नर्स हैं, जो सबसे बड़ी बात है, स्टूडेंट्स हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है और एक बहुत बड़ी बात है। और ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है अपनी ज़िंदगी में कि वो सीखें, कुछ ऐसी जगहों पे जाएं कि जहाँ से उनको सीखने का मौका मिले। देखिए हमारे यहाँ एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। जितनी भी हमारी सोसाइटी आपको देखने को मिलती है, चाहे सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि साउथ एशिया में जितने भी ममालिक हैं, चाहे वो हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, उसमें पूरी की पूरी जिम्मेदारी स्कूल पे ही डाल देते हैं। अपनी जिम्मेदारी जो उनकी होती है उसको वो भूल जाते हैं, वो पूरी जिम्मेदारी स्कूल पे ही डाल लेते हैं। इसी तरीके से हमारी जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो यूथ है, उनका भी यही कॉन्सेप्ट बना है। हम किसी इदारे जाएंगे, हम क्लासरूम में बैठेंगे, एक टीचर आएगा वाइट बोर्ड के ज़रिए से, ब्लैक बोर्ड के ज़रिए से हमें पढ़ाएगा, तब जाके हमें एक चीज़ की समझ आएगी, हम एक चीज़ सीखेंगे, वरना तो ना सीखना है ना लर्निंग है, कुछ भी नहीं है। ये हमारी यूथ का, हमारे लर्नर्स का और हमारे स्टूडेंट्स का एक गलत कॉन्सेप्ट बन चुका है, एक गलत फहमी है। और अगर इसी के ऊपर बात करें, यही चीज़ जो है फिर लीड करती है नकल की तरफ। हमारे नौजवान नकल भी करते हैं, रट्टा भी लगाते हैं, एग्जामिनेशंस में वो नकल करते हैं ताकि अच्छे नंबरों से पास हो जाए। ये अच्छे नंबरों को कॉन्सेप्ट यही से आता है कि आप सिर्फ इदारों के ऊपर डिपेंड करते हो, अपने आप के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। ये एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इस सोच को ख़त्म करने के लिए क्या हुआ कि जितनी भी बड़ी बड़ी ये आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सर्च इंजन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, वीडियो इंजन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब है, डेली मोशन है, या जितने भी वीडियो इंजन्स हैं, गूगल हो गया या याहू हो गया, और जितने भी सर्च इंजन्स हैं, इसको बनाया गया ताकि लोगों के लिए रिसर्च और सीखने और सिखाने का अमल जो है आसान हो सके। इस चीज़ को तभी बनाया गया। और जाहिर बात है, अगर एक चीज़ को जिस मकसद के लिए बनाया जाता है, फिर उसी मकसद के लिए जब वो इस्तेमाल होगा तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो जब ये चीज़ लॉन्च हुई पूरी दुनिया में, लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। इंटरनेट पे लोग जाके पढ़ाने भी लग गए और लोग इंटरनेट से सीखने भी लग गए, जिससे दोनों को फ़ायदा हुआ। जो पढ़ा रहा है उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट हो रही है, वो अपने घर बार को चला पा रहा है, अपने काम रोज़गार को चला पा रहा है, और अपने लिए जो रिज़्क की बहाली है उसको कर रहा है। और जो सीख रहा है, तो जिस टॉपिक के ऊपर वो रिसर्च कर रहा है या जो भी कर रहा है, उसको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो सीख रहा है, ये स्टूडेंट के लिए फ़ायदा हो गया। तो इस फ़ायदे के लिए इंटरनेट को और वीडियोज़ को बनाया गया, वीडियो इंजन्स को बनाया गया। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, देखें, जो लफ्ज़ स्टूडेंट है, उर्दू में अगर इसको कहें तालिब इल्म, क्या इल्म का तलब करने वाला। देखें, अगर यही इल्म का तलब करने वाला जब किसी और चीज़ की तलब करने लग जाए तो क्या वो कामयाब हो पाएगा सीखने में? कभी कामयाब नहीं होगा। तो ये जो सर्च इंजन्स बनी, ये जो टेक्नोलॉजी आई ताकि हमारे जो सीखने और सिखाने का अमल है ये आसान हो सके, लोगों ने इसका गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। आजकल आप सबके सामने लोग इस पे गाने सुनते हैं, लोग इस पे मूवीज़ देखते हैं, लोग इस पे ड्रामास देखते हैं। एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए वो अलग बात है, लेकिन हमारे लोग हद से ज़्यादा पूरा दिन बैठे रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनको, वो इस्तेमाल करते रहते हैं। पूरी रात हमारे नौजवान जागे रहते हैं, कोई गेम खेल रहा है तो कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई गाने सुन रहा है, तो कोई मूवीज़ देख रहा है, कोई ड्रामास देख रहा है। और ये डेफिनेटली हमारी पढ़ाई पे, हमारे कैरेक्टर पे, हर एक चीज़ पे एक दाग डाल रही है, एक नुकसान पहुंचा रही है। सबसे पहली बात अगर करें तो हमारी जो हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, उन दोनों को नुकसान पहुंचा रही है। क्या है कि जब हम जब स्क्रीन को देखते हैं, डिस्प्ले को देखते हैं, हमारी आइज़ दर्द करना शुरू करती हैं, आंखों की नज़र हमारी कमज़ोर हो जाती है। दूसरी बात, हमारे दिमाग के ऊपर असर पड़ता है, दिमाग बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और वो ज़्यादा प्रोसेस चीज़ें नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि दिमाग आपका
मेंटल जो आपकी परफॉर्मेंस होती है वो हेल्दी तब बनती है, आपका दिमाग, आपका जहन हेल्दी तब बनता है जब आपकी फिजिकल काम ज़्यादा हो। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया इतना फैल गया, टेक्नोलॉजी इतनी फैल गई कि फिजिकल काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए और सारे काम इंटरनेट के थ्रू हो रहे हैं। पैसे कमाना हो गया, उसको खर्च करना हो गया, घर बैठे आप शॉपिंग भी कर सकते हो, घर बैठे आप चीज़ें भी मंगवा सकते हो, कम्युनिकेशन भी घर बैठे कर सकते हो। और यानी ऐसा दौर भी आ चुका है कि जब ईद होती है तो सुबह उठकर ईद की नमाज़ पढ़ के लोग ईद मुबारक व्हाट्सएप पे भेज देते हैं और बाकी बंद हो जाते हैं सिस्टम। ये इस हद तक पहुंच चुके हैं। मुझे खुद याद है, मैं जब छोटा था, तकरीबन 7-8 साल का था, तो मेरे खुद के जो वालिद साहब थे वो मेरे भाई थे। ईद के दिन हम नमाज़ पढ़ के कब्रिस्तान जाते थे, वहाँ पे हम दुआ करते थे और दुआ करने के बाद जब हम वापस घर आते थे तो कभी चच्ची के घर, कभी फुप्पो के घर, कभी ताया अब्बू के घर, वहाँ पे जाके विजिट करते थे, सबसे मुलाकात करते थे। लेकिन अब चूंकि कोविड का ड्यूरेशन भी आ चुका है, जिसकी वजह से हम इतना खुल के जो है नहीं मना पाए इस दफ़ा ईद। लेकिन दैट्स नॉट अ बिग डील, और वो हमारे फ़ायदे के लिए था, हमारे अपने फ़ायदे के लिए था। तो बात मैं कर रहा था सोशल मीडिया के इस्तेमाल की, तो हमारे नौजवानों ने उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसका नुकसान अब सबके सामने। हमारे नौजवान स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ तो जाते हैं, डिग्रियां तो हासिल कर पाते हैं, लेकिन ज़िंदगी में वो किरदार नहीं बन पाते, वो कमाल नहीं कर पाते जो कि उनको करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या है कि हम सिर्फ इदारों के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, और इंटरनेट और यूट्यूब हमारे पास है, टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब करना क्या चाहिए? करना यही चाहिए कि हम उसके गलत इस्तेमाल को बंद करके उसके अच्छा जो इस्तेमाल है, जिस चीज़ के लिए वो बना है, हम उसका यूज़ करना शुरू करें। लेकिन ये हमारे लिए मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमारा नफ्स हम पे इतना भारी हो चुका है कि हम सिर्फ एंटरटेनमेंट इन चीज़ों के पीछे जा रहे हैं। पढ़ाई, इन चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हम पूरी रात अगर जाग के मूवीज़ देखते रहे, गाने सुनते रहे, तो हम बोर नहीं होते। एक लम्हे के लिए किताब उठाकर क्या पढ़ लिया, हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। इस हद तक हम पहुंच चुके हैं। तो आप खुद सोचें कि हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा। और फिर इन्हीं नौजवानों के हाथ में अगर हमारे मुल्क की भागदौड़ चली जाए, अगर हमारे मुल्क का कंट्रोल इन्हीं नौजवानों के पास चले जाए, तो फिर आप खुद तसव्वुर कर सकते हैं कि हमारे मुल्क का क्या हशर हो। और इसीलिए आज हम भुगत रहे हैं। तो इससे अच्छा ये है कि हम खुद कुर्बानी दें, अपनी एंटरटेनमेंट की, अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दें, क्योंकि यही जो आप लोगों की मेरी एज है, काम करने का उम्र तो यही है। अगर हम इस उम्र में काम को छोड़ के आराम के पीछे चले जाएं, तो फिर ऐसी ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है? यहाँ पे मैं एक छोटी सी मिसाल खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आपको देना चाहूँगा। अगर उनकी ज़िंदगी को आप पढ़ें तो आपको ज़ाहिरी बात है, वो सैफुल्लाह थे, अल्लाह की तलवार थे। वो उनकी ज़िंदगी को आप देखें तो एक भी जंग उन्होंने नहीं हारी, चाहे वो रोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ हो या चाहे मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जंग ओहद ग़ज़वा जो लड़ी गई थी, उसमें भी जो है वो जीत चुके थे। तो उनकी ज़िंदगी के एक एग्ज़ाम्पल मैं आप सबको बताना चाहूँगा। एक दफ़ा जो ईसाई थे उनके साथ मुसलमानों की जंग हुई, और उस वक़्त में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। तो उस दौर में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो मुसलमानों को लीड कर रहे थे। तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ सिपाहियों के साथ चले गए। मेरे ख्याल से उलमा जो है वो 60 सिपाही कहते हैं कि उनके साथ वो चले गए, और तकरीबन 3 से 4 लाख ईसाई थे जिनका वो मुकाबला करने लगे। और ये जंग सुबह शुरू हुई और असर के वक़्त तक ये जंग लगातार चलती रही, और उन्होंने एक लम्हे के लिए भी उन्होंने आराम नहीं किया। और इस हद तक 39 मुसलमानों ने 4 लाख ईसाइयों का मुकाबला किया, 4 लाख मुशरिकों का मुकाबला किया कि वो मैदान छोड़कर भागने लग गए। तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया? अपनी तलवार उठाई और अपने सिपाहियों के साथ वो उनके पीछे भागने लग गए। तो पीछे से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी फ़ौज के साथ आ गए। तो उन्होंने उन्हें फरमाया कि आप यहाँ पे आराम करो, थोड़ी देर आप घर चले जाओ, रेस्ट करो, हम इनके पीछे चले जाते हैं, इनको हम देख लेंगे। वो आगे से क्या खूबसूरत अल्फाज फरमाते हैं कि आराम तो हम जन्नत में करेंगे, इस दुनिया में हम मेहनत करने के लिए आए हैं। तो वो उस एज में भी वो मेहनत करते रहे, ठीक है। वो जितने भी मुशरिक थे, जितने भी कुफ़ार थे, उन सब के खिलाफ लड़ते रहे। और हम इस उम्र में भी, जो कि काम का उम्र है, मेहनत करने का उम्र है, हम इसमें घर बैठे आराम कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। तो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल करना शुरू करें, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि आप अपने आप को खुद ही नुकसान पहुंचा रहे हो। आपको पता भी है कि ये मेरे लिए नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी आप इसको कर रहे हो। इससे बड़ी जहालत की बात क्या होगी हमारे लिए? हमारी स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का, यूनिवर्सिटी जाने का, डिग्री हासिल करने का क्या फ़ायदा है? समझ आ रही है मेरी बात आपको? एक बात मैं करना चाहूँगा एंड में, रिस्पॉन्सिबिलिटी की। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब जानते हैं क्या होती है, हमें कैसे अपनानी चाहिए, उससे क्या फ़ायदा होगा हमारी ज़िंदगी में, वो आप सब मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देखें, एहसास ज़िम्मेदारी एक इंसान को बहुत बड़े लेवल तक पहुँचा सकती है। एक अमेरिकन जो है मिलिट्री से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स था, वो एक दिन स्पीच डिलीवर कर रहा था।
تو اس نے اسپیچ ڈلیور کرتے وقت ایک بڑی خوبصورت بات کی, اور وہ بات کیا تھی کہ آپ پوری کی پوری دنیا کو جیت سکتے ہو. پوری کی پوری دنیا کو جیتنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا ضروری ہے کہ جب آپ صبح اٹھتے ہو تو اپنے بستر کو ٹھیک کر لیا کرو. حالانکہ یہ بہت چھوٹی بات ہے, بہت زیادہ چھوٹی بات ہے اپنے بستر کو ٹھیک کرنا, لیکن بہت کم لوگ اس کو کرتے ہیں. اکثر ہمارے گھر میں ہماری ماں ہوتی ہے یا ہماری بہنیں ہوتی ہیں جو کہ اٹھ کر ہماری بستروں کو ٹھیک کرتی ہیں, ہمارے لیے ناشتہ تیار کرتی ہیں, سب کچھ وہ کرتی ہیں, کپڑے بھی پریس ہمارے لیے وہ کرتی ہیں, ہم کچھ نہیں کرتے ہیں. وہ جس طرح کہتے ہیں نا خانانو پشانتی جونتے رہو, تو اسی طریقے کا ہمارے حساب ہے. تو اس کی وہ بات مجھے بڑی خوبصورت لگی کہ اگر آپ پوری دنیا کو جیتنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اٹھ کر اپنے بستری کو ٹھیک کرو. اب اس سے کیا ہوگا, جب آپ اٹھ کے اپنے بستری کو ٹھیک کرو گے تو آپ کو خوشی محسوس ہوگی کہ یار میں نے تو کچھ کر لیا, چلو بہت کچھ نہیں کر سکا, کچھ نہ کچھ تو کر لیا. اچھا, پھر وہی آپ کو موٹیویٹ کرے گا اور کچھ کرنے میں. بستر ٹھیک کیا, پھر آپ جب اٹھتے ہو آپ کے اندر موٹیویشن ہوتی ہے کوئی اور رسپانسبلٹی جو کہ آپ کی ہوتی ہے اس کو نبھانے میں. اب کیا ہوتا ہے, آپ اپنے کپڑے پریس کرنا شروع کر دیتے ہو. اسی طریقے سے جب آپ چھوٹے لیول سے سٹارٹ کرتے ہو آپ بڑے لیول تک چڑھتے جاتے ہو. جب آپ سیڑھیوں پہ چڑھتے ہو تو ڈائریکٹ چھلانگ لگا کے تو دوسری چھت تک نہیں پہنچتے, ایک ایک سیڑھی پر سٹیپ کر کے آپ دوسری چھت تک پہنچتے ہو. اگر آپ چھلانگ لگاؤ گے تو سیڑھیوں سے گر کے زخم لگ جائے گا, آپ کو زخمی ہو جاؤ گے. تو اسی طریقے سے چھوٹی رسپانسبلٹیز سے شروع کریں. وہ کیا ہے, زیادہ تر لوگوں نے یہاں پہ ماسک پہنا ہوا ہے, کچھ لوگوں نے ماسک نہیں پہنا. کیوں؟ وہ احساس ذمہ داری نہیں ہے ان کے اندر مطلب پتہ ہے ان کو کہ میرے لیے یہ ضروری ہے, لیکن پھر بھی وہ اس کو نہیں کر رہے. تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ بہت ہی نیگیٹو پوائنٹ ہے آپ کا, اور اس سے ایک غلط تصویر آپ کی دوسرے انسان پہ جاتی ہے, دوسرے انسان کے ذہن میں ایک غلط تصویر آپ کی جاتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے آپ ذمہ داری اٹھانا شروع کرو. آپ کلاس روم میں جو ہے پڑھنا شروع کرو, صحیح معنوں میں پڑھنا سیکھنا شروع کرو. آپ بے شک ادارے آؤ, یونیورسٹی جاؤ, اسکول جاؤ, کالج جاؤ, آپ وہاں پہ پڑھو, لیکن اصل معنوں میں پڑھنا شروع کرو. نہ کہ جس طرح ہماری یوتھ پڑھتی ہے کہ پڑھ لے کر صرف میمورائز کر لیتی ہے, ایگزام میں نقل کا سہارا لے کے, ٹھیک ہے, چیٹنگ دھوکے کا سہارا لے کے پاس ہو جاتی ہے, اور پھر ان سے کچھ بھی نہیں بن پاتا. جیک آف آل دی ٹریڈز اینڈ دی ماسٹر آف نن, وہ چیز بن جاتی ہے ان سے. تو لہٰذا احساس ذمہ دار بنو, ٹھیک ہے. ذمہ داری کا جو احساس ہے اس کو اپنے اندر بلڈ کرو, چاہے وہ ماسک پہننا ہو, چاہے وہ SOPs کو فالو کرنا ہو. اب یہاں پر تقریباً یہ 5 o'clock کی جو کلاس شروع ہو رہی تھی, تو میں یہاں پہ بیٹھ کے ہم ایک ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے. تو اس کے دوران میرے پیچھے کچھ شخص کھڑے تھے, ہمیں دیکھ بھی رہے تھے, وہ باتیں کر رہے تھے آپس میں. تو وہ باتیں پشتو لینگویج میں کر رہے تھے. اب میرے ویسے ہی دل میں آئے کہ دیکھو ان کے اندر بھی ذمہ داری نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جہاں پہ یہ لوگ کھڑے ہیں انگریزی سیکھنے کے لیے, اسی جگہ پہ یہ لوگ پشتو میں بات کریں تو یہ کیسے انگریزی سیکھیں گے؟ یہ سوال میرے ذہن میں آیا. تو جب آپ یہاں پہ ہوتے ہیں, ایون جب آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں, ٹرائی ٹو اسپیک انگلش تاکہ آپ کی امپروومنٹ ہو سکے. واٹ از دس از آلسو اے رسپانسبلٹی. یہ بھی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ جس سے آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کے کردار کو فائدہ ہوگا. ظاہری بات ہے, آپ کو فائدہ ہے, آپ کے کردار کو فائدہ ہے, آپ کی زندگی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. باہر ملک میں پڑھنے کا موقع آپ کو مل جائے گا, انٹرنیٹ پہ اپنی سروسز دینے کا موقع مل جائے گا آپ کو, بہت کچھ ہو سکتا ہے. اینڈ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں فری لانسنگ کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, بزنسز سب کچھ جو ہے انٹرنیٹ کی طرف چلتا جا رہا ہے. لوگ اب پریکٹیکل کاروبار پہ اتنا فوکس نہیں کر رہے ہیں جتنا کہ انٹرنیٹ کے تھرو لوگ ارننگ سے فوکس کریں. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاکستان میں اس چیز کا ٹرینڈ ابھی تک شروع نہیں ہوا, لیکن امید ہے کہ ہمارے پاکستان میں لوگ آ رہے ہیں, آہستہ آہستہ آ رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آتے جائیں گے اس چیز کی طرف. اور یاد رکھیں کہ ہم نے اس پلیٹ فارم میں بھی کام کرنا ہے تو ایک مقصد ہمارا ضرور ہونا چاہیے. انٹرنیٹ کے تھرو اگر ہم نے پیسے کمانے ہیں یا ہم نے جو ہے بزنس کرنا ہے, جو کچھ بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے, اور وہ کیا ہے, وہ اپنے ملک پاکستان کی اچھی تصویر پوری دنیا کو دکھانا ہے. کیونکہ جب آپ انٹرنیٹ پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہو, آپ کی مرضی ہے, آپ کرنا چاہتے ہو کرو, نہیں کرنا چاہتے نہ کرو, لیکن جب آپ کرنا شروع کرو گے تو ہمارا پاکستان جو ہے اس کی گروتھ شروع ہو جائے گی, اکانومی ہماری ملک کی مضبوط ہونا شروع ہو جائے گی, اور ہماری ملک کی ایک اچھی تصویر پوری دنیا کو نظر آ جائے گی کہ دیکھو پاکستان کے لوگ بھی اویئر ہو چکے ہیں, وہ بھی انٹرنیٹ اور اس کی اہمیت, ٹیکنالوجی کی اہمیت کو جان چکے ہیں اور اس کی طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہے ہیں. تو آپ انٹرنیٹ کے تھرو اپنی جو کوئی بھی پروفیشن ہے آپ کا, چاہے آپ ڈیزائننگ کر سکتے ہو, ایون میں نے فری لانسنگ میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہ پیسے لیتے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا, آپ مجھے پیسے دو. لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں اور وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ اس چیز سے بھی پیسے کما رہے ہیں. تو اگر اس چیز سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں دوسروں کو دعا دے کر, تو اور کتنی ساری چیزیں ہوں گی کہ جس کے تھرو ہم خود کو فائنینشلی سپورٹ کر پائیں گے, ہم اپنے پیرنٹس کو, اپنے گھر کو سپورٹ کر پائیں گے. صحیح ہے, بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. لائن آہستہ آہستہ سے پلیز آپ لوگ پہلے جا سکتے ہیں, اور ان کے جانے کے بعد آہستہ آہستہ سے آپ لوگ جا سکتے ہیں.